सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार। आत्मवंदन में रुचि गांधी गोल्डन लाइट एरा प्लेटफॉर्म से पुनः आप सभी का इस ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज पुनः गोल्डन लाइट एरा एक नए, बहुत सुंदर, अनंत प्रेम और प्रकाश से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए डिवाइन स्वाध्याय सीरीज को लेकर आ रहा है। गोल्डन लाइट एरा चैनल की शुरुआत बस अभी कुछ महीनों पहले की ही है। प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा को सब दूर फैलाने का उद्देश्य, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या पर्पज है मेरा, इन्हीं सब सवालों को लेकर अपनी तथा सभी की उन्नति के लिए एक इंटेंशन क्रिएट हुआ। चैनल के माध्यम से क्या कुछ ऐसा हो जिसमें यह प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा सब दूर बिखर जाए। बस यही एक थॉट ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। नए नए ज्ञानवर्धक सेशन लेकर हम सब, हमारी सोल फैमिली निरंतर कुछ डिवाइन प्लान्स लाने लगी। इसी प्लान का सबसे खूबसूरत अध्याय जिसकी शुरुआत आज हो रही है। वाइब्रेशन की एनर्जी इतनी हाई है कि हमारी सोल टीम जो 7-8 मेंबर्स की थी से स्टार्ट हुई थी, वो अब निरंतर बढ़ते हुए मोर देन 25 मेंबर्स तक आ गई है, जिसमें पूरे इंडिया के लोग शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, पुणे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, सभी के मेंबर्स हमारी इस कोर टीम की शोभा हैं। आज जो स्वाध्याय सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसमें हमारे ही एक मास्टर या कहें इस पूरे चैनल के सूत्रधार जो भोपाल से हैं, उनको ध्यान के माध्यम से एक कनेक्शन बना और मैसेज आया कि एक किताब लॉ ऑफ वन, एक का कानून नामक इसको स्वाध्याय में लाना है। इसकी वननेस के सिद्धांत को सभी तक पहुंचाना है। इस प्योर इंटेंशन, प्योर थॉट, डिवाइन प्लान को गोल्डन लाइट एरा आज से स्वाध्याय सीरीज के माध्यम से शुरू कर रहा है। बातचीत करते हुए एक और डाउनलोड हुआ कि इस किताब को पढ़ना ही नहीं बल्कि जीना भी है। सभी ने अपने नाम के आगे रॉ लगाया। रॉ के संदेश वाहक के रूप में कुछ लोग इस डिवाइन प्लान को पढ़ेंगे और इस संदेश को सब तक फैलाने का प्रयास करेंगे। वी ऑल आर ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि इस चैनल को इस प्रकाश और प्रेम की ऊर्जा, सुख की ऊर्जा, शांति, वननेस, हार्मोनी, अबंडेंस की ऊर्जा को स्प्रेड करने का अवसर मिला। एक दूसरे के प्रति मंगल की कामना, संपूर्ण विश्व के प्रति कल्याण की भावना और कामना करते हुए मैं हैंड ओवर करती हूँ कविता जी को, जो कि हमारी कोर टीम की एक बहुत ही सफल मेंबर हैं और वो हमें इस किताब के बारे में जानकारी देंगी और
इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। ओवर टू यू सविता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमन। थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है जी? सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। रा, द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का तरीका या एक का ज्ञान। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मैं उन सभी महान आत्माओं का धन्यवाद करती हूँ जिनके द्वारा मुझे आज रा मटेरियल पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस पुस्तक के द्वारा दी गई जानकारी, संदेशों आदि को मानना या ना मानना आपकी फ्री विल है। मैं सिर्फ इसे पढ़ रही हूँ। सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि रा सूर्य पर रहने वाली एक सभ्यता का नाम है जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुकी है, एडवांस है। ये 65 करोड़ लोगों की अलौकिक सभ्यता है। रा आपस में टेलीपैथी यानी तरंगों से जुड़े हुए हैं, एक का कानून फॉलो करते हैं, यानी सब एक हैं, दूसरा कोई नहीं। इनके अनुसार हम शरीर, मन, आत्मा के माया जाल में है। ये हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानकारी रखते हैं और यही सत्य हमें बताना चाहते हैं कि हम रचयिता की एक सोच है। रा, द लॉ ऑफ वन किताब का मटेरियल एक चैनलिंग के द्वारा, यानी गहरे ध्यान की अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को मिले संकेतों के द्वारा मिला है। गहन रूप से सत्य की खोज करने वाले 3 दोस्त, डॉन एल्किन, कार्ला रुकर्ट और जिम मैकार्टी द्वारा 15 जनवरी 1981 से 15 मार्च 1984 के समय में हम तक पहुंचाया गया है। कार्ला ने समाधि अवस्था यानी गहरी ध्यान अवस्था में रा से संपर्क स्थापित कर डॉन द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और उसी समय जिम जो उनका दोस्त था, उसने बातें रिकॉर्ड करने में मदद की। अब वही सवाल जवाब की जानकारी हमारे सामने एक पुस्तक के रूप में है। कई आध्यात्मिक और अन्य कई जानकारियां हमें इससे मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों हर सेशन में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं सत्र 1 सेशन 1, दिन 15 जनवरी 1981। थोड़ा सा मैं बता दूं, जब कार्ला समाधि अवस्था में चली गई और उसका संपर्क रा से होने लगा, तब रा कहते हैं, हम रा हैं। हमने पहले इस यंत्र से बात नहीं की। जब तक हमारी और इस यंत्र की कल्पना मेल ना खा जाए, तब तक इंतजार करना है। हम बहुत पतली कंपनता से बोल रहे हैं। दोस्तों, यह यंत्र कार्ला को कहा गया है क्योंकि अभी वो एक साधन बनी है राग के मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। और कंपनता का मतलब है फ्रीक्वेंसी। हर ग्रहवासी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हमें किसी से फ्रीक्वेंसी मेल करना हो तो वो ध्यान की अवस्था में ही होती है। तो कुछ देर इंतजार करने के बाद राग कहते हैं, हम राग हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो डॉन पहला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा लगता है कि महासंघ के सदस्यों का एक विशिष्ट उद्देश्य है। क्या ये आपके साथ सच है? और यदि हाँ, तो आपका उद्देश्य क्या है? रा बोलते हैं, हम रा हैं। अब हम संवाद करते हैं। हमारी भी जगह है। हम प्रेम घनत्व या प्रकाश घनत्व के नहीं हैं। दोस्तों, घनत्व का मतलब ठोस, डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। हम वे हैं जो एक ही व्यवस्था के हैं। हमारी कंपनता में ध्रुवों का सामंजस्य होता है, जटिलताओं को सरल बनाया जाता है और विरोधाभासों का समाधान होता है। हम एक हैं। यही हमारा स्वभाव और हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, रा बहुत हल्की रोशनी के बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हम आपके ग्रह पर काफी पहले से हैं और एकता, अकेलेपन के कानून को आपके लोगों तक पहुंचाने में सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ सेवा की है। हम आपकी धरती पर चले हैं। हमने तुम्हारे लोगों के चेहरे देखे हैं। परिसंघ की कई संस्थाओं के साथ ऐसा नहीं है। हमने पाया कि ये प्रभावशाली नहीं था।
हालांकि हमने तब से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस की कि हम आसपास रहकर एक के कानून को दी गई विकृतियों और शक्तियों का दुरुपयोग होने से बचाएं। दोस्तों, विकृतियां डिस्टॉर्शन यानी ओरिजिनल से हटके कुछ और पेश किया जाना माना गया है। आगे बढ़ते हैं। हम इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक आपका ये चक्र उचित रूप से समाप्त नहीं हो जाता। यदि इस बार नहीं तो अगले बार। हम समय का हिस्सा नहीं हैं और इस प्रकार आपके किसी भी समय आपके साथ रहने में सक्षम है। दोस्तों, यह चक्र का मतलब युग से है। आगे बोलते हैं रा, क्या ये आपको पर्याप्त जानकारी देता है जिससे हमारा उद्देश्य निकाला जा सके मेरे भाई? तो डॉन कहते हैं, हाँ, ये पर्याप्त जानकारी है, धन्यवाद। अब रॉ बोलते हैं, हम आपके कंपनता की सराहना करते हैं, क्या कोई और प्रश्न है? तो डॉन कहते हैं, मैंने मिस्र वासियों के संबंध में रा का नाम सुना है, क्या आप उस रा से किसी तरह जुड़े हुए हैं? रा उत्तर देते हैं, हाँ, इस संबंध में तालमेल है, क्या हम स्पष्ट कर सकते हैं? डॉन कहते हैं, कृपया करें। रा कहते हैं, आप क्या नहीं समझे? डॉन पूछते हैं, क्या आप मुझे मिस्रवासियों के साथ अपनी भूमिका के बारे में कुछ और विस्तार से बता सकते हैं? रॉ जवाब देते हैं, जो रॉ की कंपनता है वही हमारी पहचान है। हम एक समूह है जिसे आप शायद एक सामाजिक स्मृति परिसर यानी सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमने आपके ग्रह की एक जाति के साथ संपर्क बनाया जिसे आप मिस्रवासी कहते हैं। हमारे घनत्व के अन्य लोगों ने उसी समय दक्षिण अमेरिका में संपर्क बनाया था, जो तथाकथित खोया हुआ शहर है। यह एक के कानून को आगे बढ़ाने के योगदान में उनका एक प्रयास था। दोस्तों, खोया हुआ शहर यानी एटलांटिस की बात हो रही है, जो रातों रात नदी में डूब गया था। आगे बढ़ते हैं। रॉ बोलते हैं, हमने उस व्यक्ति से बात की जो इसे सुन और समझ सकता था और जो एक के कानून को लागू करने में आदेश देने की स्थिति में था। हालांकि उस युग के पुजारी और लोगों ने हमारे संदेशों को जल्दी से विकृत कर दिया और हम क्या ही कहें, उन्होंने एक के कानून में से गायब ही कर दिया, जिससे हम प्यार और करुणा कहते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में एकता का संदेश फैलता है। क्योंकि प्यार और करुणा में ही सब कुछ है, इसलिए किसी से घृणा नहीं कर सकता। रा आगे बोलते हैं, जब हमारे पास लंबे समय तक एक के कानून को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं मिला, तो हमने खुद को इस पाखंडी स्थिति से हटा दिया जिसमें हमने खुद को रखने की अनुमति दी थी। और उसके बाद हम क्या ही कहें, अन्य समझ जो संबंधित है ध्रुवीकरण यानी विभाजन, घृणा, सही झूठ आदि जैसे और भी चीज जो आपकी कंपनता में होती थी, उन्होंने पुनः अपनी जगह बना ली। राया कहना चाहते हैं कि जब हम कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा कुछ बदल रहा था, पर जब हमने अपने आप को हटा लिया तो वापस वही स्थिति आ गई, यानी विभाजन, सही झूठ, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेट्रा। आगे बोलते हैं रा, क्या यह पर्याप्त मात्रा में जानकारी है या हम आगे बोल सकते हैं? डॉन बोलते हैं, प्रश्न सुनाई नहीं दिया। रा फिर से बोलते हैं, क्या कोई और सवाल है? डॉन क्योंकि टेप रिकॉर्डर से काफी दूर बैठे थे तो सवाल सुनाई नहीं दिया, पर दोस्तों हमारे पास जवाब है। रा का जवाब, अब इसका सवाल क्या होगा ये आप खुद ही तय कर लें, हम जवाब की तरफ चलते हैं। रा बोलते हैं, यदि आप चाहें तो विचार करें कि ब्रह्मांड अनंत है। ये अभी तक सिद्ध या असिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी खुद की, आपकी समझदारी, जिसे आप अपनी खोज की यात्रा कहेंगे, या सृष्टि के रचना के प्रति आपकी अपनी धारणाओं का कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी है। जो अनंत है वो अनेक नहीं हो सकता, क्योंकि अनेकता में भी एक सीमित होता है सोच है। अनंत होने के लिए आपको उस अनंत को एकता के रूप में पहचाना या परिभाषित करना होगा, नहीं तो इस शब्द का कोई संदर्भ या अर्थ नहीं होगा। एक अनंत रचयिता में केवल एकता होती है। आपने एकता का एक साधारण उदाहरण देखा होगा। आपने उस प्रिज्म को देखा है जो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली सभी रंगों को दिखाता है। ये एकता का सबसे सरल उदाहरण है। आगे बोलते हैं,
वास्तविकता में कोई सही या गलत नहीं होता, कोई ध्रुवीकरण नहीं, ध्रुवीकरण मतलब विभाजन। सभी के लिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक समय में आकर सब एक हो जाते हैं, चाहे आप अपने मन, शरीर, आत्मा, परिसर के माध्यम से नाच रहे हो, खुश हो रहे हो, अलग अलग तरह की विकृतियों के साथ। ये विकृतियां किसी भी मामले में आवश्यक नहीं है। दोस्तों, यहाँ राह बोलना चाहते हैं कि हमने बहुत सारे डिस्टॉर्शन, यानी एक जो ओरिजिनल फॉर्म से अलग हो चुके हैं, बहुत सारी सोच सबकी अलग अलग हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इसे आप में से प्रत्येक के द्वारा चुना गया है, पूरी एकता को समझने के लिए जो हर चीजों को बांधे हुए हैं। आप सामान या कुछ हद तक सामान संस्थाओं या चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। आप ही हर चीज है, हर प्राणी है, हर भावना है, हर घटना है, हर स्थिति है। आप ही एकता है, आप ही अनंत है, आप ही प्रेम प्रकाश या प्रकाश प्रेम है। यही एक का कानून है। क्या हम इस कानून को और विस्तार से बता सकते हैं? ये कहने पर डॉन बोलते हैं, प्रश्न सुनाई नहीं दिया। रॉ फिर से बोलते हैं, क्या इस समय कोई और सवाल है? फिर डॉन कहते हैं, क्या आप आने वाली ग्रह परिवर्तन के बारे में कुछ कह सकते हैं? रॉ बोलते हैं, मैंने तब तक इंतजार करना पसंद किया जब तक कि कार्ला हमारे बोलने से पहले फिर से एक रूपता या एकाग्रता की गहराई की उचित स्थिति तक ना पहुंच जाए, क्योंकि रॉ को लग रहा था कार्ला अभी ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही, पर फिर वो हो गई। आगे बोलते हैं, परिवर्तन बहुत ही मामूली है। हमें उन परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं जिसमें कटाई होता है। दोस्तों, यहाँ कटाई का मतलब हम हार्वेस्ट समझते हैं, यानी फसल की कटाई, पर ये युग के अंत में लोगों की कटाई के बारे में है। जिन लोगों को सतयुग में जाना होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, वो सतयुग में चले जाते हैं, और जो लोग रह जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, उनके साथ काफी घटनाएं घटती हैं। कैसे जाना है सतयुग में, ये किताब हमें आगे बताएगी। डॉन प्रश्न पूछते हैं, एक और प्रश्न, क्या ये संभव है कि हम जो ये लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें तेजी ला सकें? दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति अपने पर यह प्रयास करे कि उसकी जागृति सामान्य रूप से एक उत्प्रेरक का कार्य करे जिससे इस तरह के चेतना में जागरूकता आए, या फिर वो स्वयं पर कार्य करने के अलावा कुछ नहीं करे, क्या ये संभव है? दोस्तों, उत्प्रेरक यानी यहाँ पे एक कैटलिस्ट की बात की गई है। क्या कोई एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है? आगे रॉ जवाब देते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर दो भागों में देंगे जो दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमें आप में और दूसरों के बीच का अंतर दिखाई नहीं देता। हम इस बात पर विचार भी नहीं करते हैं कि एक व्यक्तित्व के रूप में आप जिस विकृति को पेश करते हैं और एक अन्य व्यक्तित्व के रूप में आप जिस विकृति को पेश करते हैं, उसके चेतना बढ़ाने के प्रयासों के बीच एक अगलाव मौजूद है। दोस्तों, राय ये इसलिए बोल रहे हैं कि उनके यहाँ तो एक का कानून है, सब बराबर है, इसलिए ये एक या दूसरा वो समझ ही नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सीखना उसी प्रकार से है जैसे सिखाना। जब तक कि आप सिखाओगे नहीं, तब तक आप कैसे सीखोगे? और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपने दूसरों के लिए अच्छा नहीं किया। इस समझ पर आप मन, शरीर, आत्मा, परिसर द्वारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक विकृति है जो इस संबंध पर आपके अनुभवों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, रॉ के हिसाब से मन, शरीर, आत्मा, परिसर बोलना, क्योंकि वो हमें एक कॉम्प्लेक्स समझते हैं, वो हमें सोल लेवल पे जानते हैं, इसलिए सेपरेशन का उनमें कोई समझ में ही नहीं आता कि एक या दो कोई अलग है, उनके लिए सब एक है। आगे देखते हैं रॉ क्या बोलते हैं। आपके सवाल के दूसरे भाग को समझने से पहले क्या हम अपनी समझ बता सकते हैं? हालांकि हमारा ज्ञान सीमित है। जब एक समूह किसी दूसरे समूह या किसी व्यक्ति, मन, शरीर, आत्मा, परिसर को सिखाना शुरू करता है, तो उनके पास जो सवाल आते हैं उसमें हम सभी सीखते हैं। इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं और हम दोनों की विकृतियों को स्वीकार करते हुए सृष्टि के नियमों को समझा रहे हैं, विशेष रूप से एक के नियम। राह हमारे लेवल पे आकर हमें समझा रहे हैं,
क्योंकि वो 260 छठी आयाम के हैं और हम तीसरी आयाम। आगे बढ़ते हैं। हम आपके बहुत से लोगों तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि इस तरह का संपर्क और ज्ञान आसानी से समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारा अस्तित्व, आवश्यकता और सिखाने के प्रयास में निराशा दोनों का एक मार्मिक उदाहरण है। दोस्तों, राय ये इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो केयरफुली नहीं बताए तो एक भी गलती होने से पूरी सभ्यता का नुकसान हो सकता है, खराब हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इस समूह में से प्रत्येक सदस्य उस जानकारी का उपयोग करने, ग्रहण करने और विविधता को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसे हम उपकरण के मन, शरीर, आत्मा परिसर के द्वारा बिना किसी गलत जानकारी के चैनल कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ उपकरण कार्ला को बोला गया है और वो हम लोग को मन, शरीर, आत्मा कॉम्प्लेक्स समझते हैं, सिर्फ शरीर नहीं समझते, इसलिए ये शब्द बार बार दोहराया गया है। आगे बढ़ते हैं। आप सब में जितने लोग भी जागृत हैं और अपने ज्ञान से लोगों को जागृत करेंगे, ये पर्याप्त कारण है हमारे प्रयास को सफल बनाने में। एक की सेवा करना ही सबकी सेवा करना है। राय कहना चाहते हैं, हमने एक को सिखाया, एक दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को, इसीलिए एक को सिखाना सबको सिखाना है। एक की सेवा सबकी सेवा है। आगे राय बोलते हैं, इसलिए हम आपको ये प्रश्न दोबारा प्रस्तुत करते हैं, क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है कि हम सीखें सिखाएं और सिखाएं सीखें? यहाँ पे रा का कहने का मतलब है, जब हम किसी को सिखाते हैं तो सीखने वाले के मन में प्रश्न उठते हैं और उस प्रश्न को जवाब देते समय हम खुद भी सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके अस्तित्व के अलावा इन वास्तविक विचार को प्रस्तुत करने में और कुछ भी सहायक नहीं है, और जो विकृतियां, अस्पष्टीकरण, अस्पष्ट या रहस्यमय लोगों से आती है वो बहुत ज्यादा है। रा का कहना है कि अभी आपके जगत में, आपके ग्रह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉट क्लियर नहीं है, हिडन है और काफी नहीं है। आगे बढ़ती हूँ। इसलिए यदि आप अपने सीख को सीखने का एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, हम अब आपके विकसित समूह के मन, शरीर, आत्मा को लोगों की मदद करने की इच्छा के बारे में अधिक नहीं बोल सकते। क्या हम इस विषय पर किसी अन्य क्षमता में बात कर सकते हैं? इसके बाद रॉ बोलते हैं कि अभी हमारा कार्ला से संपर्क बना हुआ है, लेकिन उन्हें कार्ला की चिंता है, इसलिए कहते हैं उसे उसके नाम से तब तक बुलाना जब तक वो सुन ना ले, उसके पहले उसे छूना नहीं। अब हम आपको अनंत रचिता के प्रेम, प्रकाश, शक्ति और शांति में छोड़कर जाते हैं। आदमी उनका बाय बाय कहने का तरीका है। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। एक सेशन मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है।
I am protected. I am protected. I am protected. Thank you so much.